ओम शांति। जैसी जगह पे आप सेवा कर रहे हैं, शिव भगवान वाच आज की मीठे बच्चे में क्या था? प्रश्न उत्तर में बता दो, प्रश्न उत्तर में क्या था? मतलब आपसे रिलेटेड है इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, मीठे बच्चे मीठी झाल तो बाबा ने बोला था। हाँ, प्रश्न उत्तर में, हाँ प्रश्न उत्तर में था। क्या था प्रश्न उत्तर? क्या था प्रश्न उत्तर? पास विद ऑनर होने के लिए क्या करना है? बाबा ने कहा स्थूल सब्जेक्ट की भी सब्जेक्ट अच्छी है, स्थूल सेवा की सब्जेक्ट भी, बट स्थूल सेवा के साथ क्या चाहिए? चारों सब्जेक्ट का, और चारों सब्जेक्ट का बैलेंस, और क्या बोला था? ज्ञान और चलन। पढ़ देता हूँ। वह सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, लेकिन सभी सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान देंगे। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी अच्छी है, बहुतों को सुख मिलता है, इससे भी मार्क्स जमा होती है, लेकिन साथ साथ ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। ज्ञान भी चाहिए तो चलन भी चाहिए। व्हाट इज चलन? योग। आज हमें फोन आया कि एक भाई है 8 घंटा बैठ के योग करता है, लेकिन ना ठीक से बात करता है, गुमसुम सा रहता है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा वो योग नहीं कर रहा है, बैठना योग नहीं है। लेकिन बैठ के योग नहीं लग रहा है तो चल के योग हो भी नहीं सकता। ठीक है, ज्ञान सुनाने की सेवा। जब आप किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, शिव भगवान वाचे, अगर धारणा नहीं की भी होगी तो धारणा करा नहीं सकते। तो अगर योग किया हुआ नहीं होगा तो वो कैसे कर लेंगे? सोचो तो सही। तो अपना चार्ट बढ़ाओ और आपकी सेवा जेन्युइनली सोचो। ये सभी के लिए है यहाँ पे ना, एक के लिए बात नहीं कर रहे पर्टिकुलरली। जेन्युइनली सोचो, जितनी सेवा हम यहाँ कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में जाके मजदूरी करके भी रोटी नहीं दे कोई, और कोई जॉब तो मिलने की नहीं। 5 घंटे की सेवा करके हमारे यहाँ जो ये भाई बहनें आते हैं, 8 से 8 करते हैं कि नहीं? लिखित में 12 घंटे में कितने रुपए मिलते हैं? 300 या 500 समथिंग। देखो हर घंटे का कितना हो गया, ठीक है ना? 12 पंजे 60, 50 रुपये आ रहा हो गया। मान लो अगर 600 रुपये भी है तो 5 पंजे 25, 5 आवर का क्या करोगे? 200-250 रुपये में क्या करोगे पूरे दिन में? खाओगे, बिजली का बिल दोगे, पानी का बिल दोगे, ट्रांसपोर्ट दोगे, हाँ ये फ्रेश एयर, सफाई, कितनी सारी चीज़ें सभी के लिए, और ख़ास तौर से ऐसी जगह पे। और यहाँ की तो हर चीज़ इतनी लेविश है कि बात मत पूछो। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान रखो। मधुबन का जो समय है बहुत क्रूशियल समय है। मतलब एक तरीके से ये शेयर मार्केट है। अगर कुछ कमा के नहीं आए हुए होंगे ना, तो ये देख लीजिए कि यहाँ जो है वो गंवा के जाएंगे। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है यहाँ, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का, एक एक दिन का। जितने मधुबन में आते हैं लोग, ब्राह्मण भाई बहने, अनुभव सुनाने के लिए बोल देंगे तो बोल देंगे कि हाँ इस बार अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बोलना ही पड़ेगा ना। लेकिन जाके पूछो नॉर्मली सबका क्या रहता है कि पहले जो अनुभव हुआ था वो अब नहीं होता। और फिर दोष किसको मर देते हैं? दादियों को। वातावरण ऐसा नहीं है, वो तपस्या ऐसी नहीं है तो करो ना। दादियाँ नहीं है तो बनो ना। भाई दादियों में क्या अंतर है? दादियों की शक्लें थोड़ा ही कर रही थी आपकी पालना, दादियों के वाइब्रेशन, दादियों का योग कर रहा था, वो आप भी कर सकते हो। दादियों की धारणाएं वो पालना कर रही थी मधुबन की, वो आप भी कर सकते हो। वो चीज़ फिर अपने में डेवलप करनी है। मधुबन मेरी पर्सनल जिम्मेवारी है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं। मधुबन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आज शाम की मुरली में कौन कौन था 1970 की?
क्या बताया बाबा ने? सफलता अर्थात, हाँ, सफलता अर्थात, संतुष्टता अर्थात, स्पष्टता। सच्चाई सफाई कहाँ आया? स्पष्टता। एंड स्पष्टता अर्थात, अरे हाँ, उसके बाद संतुष्टता कहाँ से शुरू किया था? हाँ हाँ, जिसमें सच्चाई सफाई होगी वो संतुष्ट होगा। स्पष्टता, और फिर उससे पहले लिंक वाली बात, लंबा समय लिखते रहेंगे तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। और क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा मार्क्स कैसे मिलेंगी? 4 चीजें बताई थी, स्नेह, संयोग, सहन और योग का बल। सारी वही चीजें बता रखी हैं। निरंतर करते रहो, लिंक ना टूटे। लिंक ना टूटे का मतलब क्या है? निरंतरता। बहुत ताकत चाहिए निरंतरता के लिए। करके दिखाओ जिसमें ताकत है। 1 महीने तक 1 ड्यूरेशन का योग करके दिखाओ, पूरे 63 जन्मों की भक्ति की ताकत लग जाएगी आपको। करके देखो कि मुझे 4 से 5 योग करना है रोज, तो 4 से 5 करके दिखाओ डेली। 4 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाओ और 5 बजे के 5 मिनट बाद उठो, ताकि कोई शक ना रहे। इसी तरीके से चाहे मुरली, इसी तरीके से शाम का योग, कोई भी 4-5 धारणाएं पकड़ो और उन पर वर्कआउट करो, तो ताकत बनेगी। मैं बार बार कहता हूँ, सब इधर जा रहे हैं, हम भी इधर चल दिए, सब उधर से आ रहे हैं, हम भी इधर को आ रहे हैं। ऐसे मत करो, अपनी ताकत क्रिएट करो। दीदी कितना किया? एक चीज मैं बार बार कई टाइम से कर रहा हूँ आप लोगों को, कि ये जो समय है ना आपके पास मधुबन का, आपको पर्सनली याद आएगा। ये एक तो है कि मधुबन सभी को याद आएगा, लेकिन एक है कि याद आएगा, ठीक है? तो इसलिए सब लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा टेंशन दे दो इस समय पे। कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना है कि एक तो टाइम खराब ना जाए, और जिस समय बैठो उस समय अपना 100% दो, और जो मधुबन की लिमिट्स हैं उनका ध्यान रखो, ठीक है? भाई मधुबन में आए हो तो कुछ बेसिक्स होते हैं ना, कि भाई इतना तो करना ही चाहिए, तो वो वाली चीज़ें। आप किसी को जाके कहो कि भाई मैंने स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करी, बस ऐसे ही घूम के आ गया, तो भाई स्कूल क्यों गया था? ऐसे मधुबन में जाके अगर तपस्या नहीं करी तो मधुबन गए थे क्यों? आजकल बहुत सारे बहाने बन जाते हैं ना मधुबन आने के। कोई किसी विंग में आएगा, कोई किसी को साथ लेके आएगा, कोई किसी को लेके आएगा। मधुबन ताकत तभी बनेगा, जैसे बाबा ने कहा ना, एक्स्ट्रा मदद किसे मिलेगी? एक्स्ट्रा मदद किसे मिलेगी? जो करता रहेगा। अब हमारा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अमृत वेला थोड़ा हल्का फुल्का गया, चौथे दिन हमारी कमर ही टूट जाती है, फिर लगता है यहीं कर लो, फिर कहते हैं ये करे, अरे फायदा तो कुछ हो नहीं रहा। जो सर्वोच्च की तपस्या कर रहे हैं उनके परीक्षा भी सर्वोच्च लेवल की होगी। तो इसलिए अपने को उस लेवल पे ले जाके बात करना भगवान से ना, कि मैं कौन हूँ। कल की मुरली देखना, मीठे बच्चे क्या बोलेंगे, बाबा तुम कौन हो? ठीक है, मैं क्यों आया हूँ? पुरुषोत्तम, 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 पुरुषोत्तम। सोच के देखो, इस एक शब्द पे योग किया मैंने आज। पुरुषोत्तम हूँ मैं, ठीक है? मेरा पुरुषार्थ पुरुषोत्तम है, मेरा संगठन पुरुषोत्तम है, मेरा परिवार पुरुषोत्तम है, मेरा स्थान पुरुषोत्तम है। करके देखना इस पर योग। ताकत लगानी पड़ेगी आपको। अगर लीड करना है ना, जनता को लीड करना है ना, इस विश्व महाराज जमाना लीड करेगा, तो उसको हर एक चीज में लीड लेके रखनी पड़ेगी, समय में लीड लेके रखनी पड़ेगी। सारी दुनिया अगर 4 बजे अमृत वेला पहुंच रही है, तो उसको कम से कम 3 बजे से अमृत वेला करना है, लीड लेके रखनी पड़ेगी। पावर है ना। मुरली एक बार पढ़ी जा रही है और एक बार सुनी जा रही है, तो उसको कम से कम 2 बार पढ़नी और 2 बार रिवाइज करनी पड़ेगी, लीड लेके रखनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा
शब्दों में सीरियसनेस दिखाई दे रही है, लेकिन इतना सीरियस नहीं, बस चलते फिरते आपके हाथ में मुरली है, पढ़ लिया। अब आपने पढ़ लिया, एक शब्द स्टक हो गया आपकी बुद्धि में, उस पर योग कर लिया, हो गई। अब आपको क्या लग रहा होगा, क्योंकि भैया तो कल की भी मुरली पढ़े बैठे, इंप्रेशन बन रहा है ना। लेकिन बात वही है कि जो भी थोड़ी बहुत ही मेरे सामने आई वो पकड़ ली, पकड़ के काम कर लिया, वो मेरी हो गई। अब कोई उसे छीन के दिखा दे, कल तक छीन के दिखा दे, परसों तक छीन के दिखा दे, कौन सी डेट पे क्या योग किया था, सब बता देंगे। तो मुरली को प्रैक्टिकल यूज करना, तो फिर उससे बल बनेगा, उससे ब्लड बनेगा, वो ब्लड आपको ड्राइव करेगा पूरा दिन। ठीक है, ये भैया क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठ गया, अरे इसमें खून की कमी है इसलिए थोड़ा थकान हो जाती है, इसको बोलते हैं ना डॉक्टर्स। तो ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पे खून की कमी कैसे हो जाती है, मुरली लेट पहुंचना, नुमा शाम के टाइम वॉकिंग करना, किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा जो आपकी सेवा नहीं है उसे मुरली, योग और अमृत वेला के समय करना महापाप है, सीधे बोल देता हूँ। जो आपकी नहीं है, एक कर्तव्य, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन चल रहा है, आपको बुलाया भाई सेवा में आना है, आप चले जाओ, ठीक है। लेकिन आप अपनी वजह से ही, इधर नुमा शाम चल रहा है, आप टहल रहे हो, तो वो फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और बिना ज्ञान योग के तो मतलब है ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा है, बिना ज्ञान योग के सेवा करना अर्थात मजदूरी है, सीधी सी बात है। लोगों को बाहर वहाँ फीस मिल रही है, यहाँ 2 रोटी मिल जाती हैं, चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। सफ़ेद कपड़े पहन के अपना भेष बदल ही लिया है। बहुत क्लियर है मेरा कॉन्सेप्ट। बाहर कोई प्रोडक्टिविटी है नहीं, तो फिर यहाँ एकमात्र चीज़ जो आपको इवेल्युएट कर सकती है, आपकी वैल्यू बढ़ा सकती है, भगवान के सामने अनन्य भाव से बैठ जाओ। नहीं लग रहा, नहीं मेरा नहीं हो रहा, मेरे से कुछ नहीं आ रहा, मेरे से ज्ञान नहीं हो रहा, मेरे से योग नहीं हो रही, मेरे से धारणा नहीं हो रही, मैं आपके पास बैठा हूँ, अब बताओ क्या करूँ। लेकिन आपसे हो भी नहीं रहा और आप नए नए बहाने ढूंढते घूम रहे हैं। कभी कोई दोस्त बना लिया, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। नहीं, कुछ नहीं हो रहा ना, तो बैठे तो रहो कम से कम। What? If there is no production, then increase your productivity. हाँ, अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, अपने एफर्ट्स तो डालो। अब जब भगवान देख रहा है कि भाई ये 4 बजे तो उठ रहा है, 4:15 तक बाबा रूम में पहुंचता है, 4:30 बजे तक ये सोता है, 4:30 बजे उठ के चल देता है, अब इसको क्या दूं भाई। अब 4:15 बजे पहुंच रहे हो तो आप अगले महीने 4 बजे पहुंचो, उससे पहले 3:45 पहुंचो, फिर 3:30 पहुंचो, तो भगवान देखेगा भाई ये करना चाह रहा है और हर बार मेरे सामने ही आके सोता है, मैं भी दुखी, ये भी दुखी, तो फिर भगवान कुछ ना कुछ डालेगा ना। लेकिन हम फिर उसी लेवल में, क्योंकि जो मेजॉरिटी वातावरण है वो कैसा बना हुआ है, सभी तो चल रहे, सारे खुश दिखाई दे रहे, जो साधनों से और रसों से खुश हो रहे हैं वो क्या है, अंदर से दुखी है, अंदर से दुखी है। राजयोगी को कोई साधन खींच ले, राजयोगी को कोई टेम्पटेशन खींच ले, राजयोगी को कोई चीज़ों की ऐसी आवश्यकता नहीं, भाई ऐसे नहीं होता। हाँ, फिर परिवार है, परिवार के साथ तो चलना ही है, अच्छे से चलना है, पर वो वाली जो मेरी एक लेवल है कि भाई मैं राजयोगी हूँ, मुझे भगवान ने यहाँ परम तपस्या, परम सेवा के लिए चुना है। परम तपस्या यहाँ के जो नॉर्म्स है उनको पूरा करना, परम सेवा कर्तव्य के साथ अपने ज्ञान और योग का बैलेंस रखना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और उसके लिए फिर से वही बात, परेशान नहीं होना है, क्लियर करना। शिव भगवान आचे ज्ञान योग धारणा सेवा से आप कमाई कर सकते हो, प्रारब्ध पा सकते हो। एक प्रेम है जिससे भगवान को जीता जा सकता है, सच्चाई है जिससे भगवान को जीता है। सच्चाई से भगवान के साथ रहो, सीधे बताओ मैं नहीं करना चाहता हूँ। देखो सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ एक भाई है, मैंने कई बार आपको बताया बिना नाम के, उस भाई ने सीधे सीधे बोला मेरा ये संकल्प चलते, मेरा इन के प्रति घृणा भाव है और यज्ञ की इन मर्यादाओं को मैं बहुत ही तुच्छ समझता हूँ। अब मुझे यहाँ से आपको भेजना है, प्लीज़ भेज दो, मेरे से ये नहीं हो रहा। कहता रहा 6 महीने तक, 7 महीने तक, 8 महीने तक कहता रहा, 1 साल बाद सब ठीक हो गया। उसने रखी ना सफाई से अपनी बात, अपनी बात सफाई से रखी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है भाई,
आप कह रहे हो ये बन रहा है, ये बन रहा है, और मुझे तो यहाँ पर ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है। तो फिर भगवान ने उसकी बुद्धि को चेंज किया कि वो भाई योग का टेस्ट है, हर एक व्यक्ति तुम्हारे योग का टेस्ट है। ये अमृत वेला नहीं कर रहे, तो मेरे इनको देख के कौन से संकल्प चल रहे कि कोई बात नहीं हो जाएगा। ये अमृत वेला कर रहे हैं तो इनको देख के और ज़्यादा, मतलब हर एक आत्मा के प्रति जो भी संकल्प है वो आपका टेस्ट है। आपका योग कितना लगा है उसके अकॉर्डिंग आपके संकल्प चलेंगे। भाई अच्छा है अच्छा ही सोचेगा ना, बुरा है बुरा ही सोचेगा, कितना ही अच्छा कर लो, कितना ही अच्छा कर लो। लोग भगवान के बारे में अच्छा नहीं सोच पाते, फिर आप तो किसी भी खेत की मूली नहीं हो, ठीक है, भगवान की खेत की मूली है ये भी कह सकते हैं ना। तो थोड़ा सा अपने को अटेंशन कि भाई मुझे इतना करना है और उसके लिए मुझे क्या क्या प्लान करना है। सेवाएं आप छोड़ नहीं सकते, सेवाएं तो आपकी पर्सनल नहीं है, तो यज्ञ के निमित्त है, तो यज्ञ के अलावा फिर कितना है। और जो 5 घंटे की सेवा है उसमें भी तो ये नहीं कि सब आते जा रहे 3 सब्स्टिट्यूट है ना आपके पास, बताओ। तो फिर कितना बड़ा अच्छा स्थान दिया है तपस्या करने का। बाकी फिर वो मेरे ऊपर है, सभी के ऊपर जिन्होंने भी कम किया है थोड़ा बहुत। ओके चलो, आज बाबा ने क्या बोला था सुबह की मुरली में, और कुछ याद है किसी को? मीठे झाड़ को कीड़ा, हाँ ओके, और मन मना भाव, और बाबा ने बोला चारों सब्जेक्ट में पास होना, चारों सब्जेक्ट में पास होना है, पास विद ऑनर। हाँ, और जो कमजोर है, कहाँ बोला था ये? वरदान में। जो कमजोर है उसको कमजोर नहीं बोलना है, क्या बोलना है? क्या बोलना है? तुम बहुत कमजोर हो। उनकी विशेषताएं देख के उनको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। और क्या क्या बोला उसका रियल टाइटल, क्या बोला बाबा ने? क्या बोलेंगे उसको? रहमदिल, ठीक है ना। और विश्व कल्याणकारी। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन। हम कहते हैं ना हमसे ये नहीं हो रहा वो ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। विश्व कल्याणकारी बनना है ना, हर एक को अप्रिशिएट करो, हर एक को ऊपर उठाओ। ये नहीं कि मुझे गांव-गांव घूम के सेवा करनी है, वो तो अलग है, वो आपका पार्ट अपने आप खुलेगा। मेन है हर एक आत्मा में बल भरना। और कुछ? हाँ हाँ, क्या गेट कहाँ है? हाँ बाबा ने कहा था ये 2 गोले सबसे अच्छे हैं। कौन से 2 गोले हैं बताना जरा? सृष्टि चक्र और कलयुग। बाबा ने कहा ये 2 गोले सबसे अच्छे हैं। 2 गोले बताओ कौन से हैं? हो गया, वो तो सबको ही पता होगा। दूसरा बताओ। झाड़ का गोला है? हाँ, आप सोच रहे थे, आप जो मैं सोचता हूँ वही सोचते हैं, तो पूछा क्यों नहीं फिर? तो एक है सृष्टि चक्र, दूसरा है लक्ष्य का गोला ठीक है, जो इन्होंने बताया, जो भैया ने बताया। श्री कृष्ण ने हाथ में ले रखा है ना, तो वो गोले में बना हुआ है। लक्ष्य श्री कृष्ण का जो हाथ में है ना, वो। ठीक है, आज बाबा ने बोला भगवान की मत पर भगवान भगवती बनना होता है भी भगवान हुआ। इसलिए बाबा ने कहा था पहले तो यह सिद्ध करो भगवान किसको कहा जाता है। तो सिद्ध तो छोड़ो, आप ये बताओ कि मेरे लिए टॉपिक जो था वो था कि मेरे लिए भगवान अर्थात क्या। अगर कोई ये कहेगा कि भाई आप ये कहते हो मुझे भगवान मिला है, तो क्या कहेंगे उसको कि मुझे भगवान मिला है अर्थात क्या? मेरी आइडिया देने वाला आइडियल, मेरे लिए भगवान मेरे आइडियल और आइडिया देने वाला अलग अलग होता है। आपको आइडिया देता है इसलिए वो भगवान है आपके लिए। मैंने ये भी लिखा है और भी लिखा। हाँ, एक पहला बताइए कि हाँ, मैंने ये पहले लिखा कि वो मुझे आइडिया देता है, तो मैं अगर आइडिया दे दूँ तो मैं भगवान हो जाऊंगा। जो आत्मा को जान लेता है वो परमात्मा को स्वतः जान लेता है। भगवान मेरे लिए क्या है, भगवान मेरे लिए क्या है, वो सोचना है। हाँ जी, मैंने लिखा है। कोई नहीं, बोलो बोलो, ऐसे ही चिंतन निकलेगा। जब तक गलत करने की हिम्मत नहीं रखोगे सही नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात,
अगर माँ बाप ये सोच ले बच्चे को कि भाई आगे जाके गिर जाएगा, इसको चोट लग जाएगी, तो वो तो सारी उम्र लंगड़ाता घूमेगा। पर तो गलत करने की ताकत रखो, गलत करने की इंटेंशन मत रखो, ठीक है। इस भाव से नहीं लिखा, जैसे दुनिया में आइडिया देते हैं तो ये आइडिया हमारे किस तक हद तक होता है। हाँ, ये जो भगवान दे रहा, कौन सा आइडिया, चलो यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे मैं निकाल देता हूँ, आधे तक तो आ गए। कौन सा आइडिया ऐसा है जो दुनिया में भी देते हैं आइडिया, लेकिन ये आइडिया कौन सा है जो बिल्कुल अलग बनाता है बाबा को? ऐसा कौन सा आइडिया है जो बाबा को दुनिया से अलग बनाता है? दुनिया में भी आइडिया देते हैं, आपने बोला, तो बाबा ऐसा कौन सा आइडिया दे रहा है जो दुनिया से अलग है? दुनिया वाले आइडिया देते हैं जो धीरे धीरे वो नीचे की ओर गिराते हैं। हाँ, शादी करवा दिया, ये वो, हाँ, ये सब। हाँ, भगवान आइडिया देता है तो तुम्हें लक्ष्य स्वर्ग तक लक्ष्य का आइडिया, ठीक है। अब चिंतन चला तो पहुंच गए, आधा सही था, आधा आ गया। भगवान मेरे लिए क्या है? जिसने मुझे समझाया मेरा लक्ष्य क्या है। 63 जन्म से 9 भक्ति करते हुए साधे साधन्यासी उदासी वेद उपनिषद सब कुछ पढ़ते पढ़ते क्या हुआ? उतरते उतरते उतरते, क्योंकि कहीं क्या नहीं था, एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं था। भगवान मेरे लिए क्या है? जिसने पर्सनली आके मुझे बताया तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है। सही कर लेना भैया उसे, है ना। अच्छा, और कौन बताएगा? कहाँ लिखे हैं? नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए 10 पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? भगवान मेरे लिए कौन है? जिसने मेरा रियल लक्ष्य बताया। दुनिया में भी लक्ष्य बताते हैं, किसी ने कहा पढ़ लो, किसी ने कहा लिख लो, किसी ने कहा शादी कर लो, किसी ने कहा ये कर लोगे, और सारे ही आइडियोज में मैं घूमता जैसे दुनिया की साइकिल चल रही है। भगवान ने मुझे इस दुनिया से बाहर निकाल के एक ऐसा संकल्प दिया, एक ऐसा लक्ष्य दिया जिसमें मेरे साथ सारे ही सुखी रहे। ओके भैया, एक तो यही कि वो मेरे आदि मध्य उनको जान। भगवान मेरे लिए क्या है? भगवान मेरे लिए है, आज तक मैंने सारी दुनिया में सारे संबंधों को पाके देखा, कोई अच्छा, कोई बहुत अच्छा, कोई कम अच्छा, लेकिन ये एक मेरा ऐसा सर्व संबंधी है जिससे सारे संबंध हैं और सारे ऊंचते ऊंचे। अगर कहीं पर भी ऐसा है कोई संबंध मुझे फील नहीं हो रहा, जैसे आज बाबा ने शाम की मुरली में कहा कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति भूलते हो तो फेल होते हो, इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी संबंध अगर मुझे फील नहीं हो रहा तो उसकी एक ही रीजन है। क्या? सपोज टू भी मुझे कोई संबंध, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मुझे शक्तियाँ फील नहीं हो रही, तो उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? विस्मृति और निश्चय, ठीक है। अपनी तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पुरुषार्थ, लाइक जिसे बाबा कहते हैं धारणा। अगर मेरे अंदर धारणा है तो मैं वो सब कुछ फील कर सकता हूँ जो बाबा कह रहा है एज इट इज। मुझे पिछली 2-3 मुरलियाँ इतनी अच्छी लगी 1970 की, सब में बाबा ने एक शब्द यूज कर रखा है कि पुरुषार्थ क्या है? कुछ भी नहीं है, कहीं कहीं बीच बीच में आता है। आज बाबा ने क्या कहा? वो नहीं। एक मिनट, क्या था? पुरुषार्थ स्पष्ट होगा तो प्रारब्ध स्पष्ट होगी, पुरुषार्थ स्पष्ट होगा तो प्रारब्ध एकदम स्पष्ट होगी। अब इसको उल्टा करो, ठीक है ना। जितना क्लियर तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारी बुद्धि में है उतना पुरुषार्थ स्पष्ट होगा। पुरुषार्थ स्पष्ट का मतलब क्या है भाई? जब आपको पता है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई कुछ सब्जेक्ट्स दे रहा हूँ, नंबर्स दे रहा हूँ, इनको पढ़ के ऐड करो। अब आपको मैथमेटिक्स इतनी स्ट्रांग नहीं है तो आपको कंफ्यूजन होगा, ऐसे जोड़ोगे। और जिसकी स्ट्रांग होगी, जिसको स्पष्ट होगा, वो फटाफट कर देगा। तो स्पष्टता का मतलब क्या है? आई नो अबाउट एवरीथिंग क्लियरली कि कैसे होता है, समझे? अच्छा, सरलता, ये वाला शब्द भी आया था, सरलता, ठीक है। स्पष्ट होता है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट होता है। अच्छा, और लिखा है, लव भाई ने लिखा है।
हाँ लेवल पर। हाँ, संबंध जैसे कहा ना, कोई भी डाउट, कोई भी चीज़ें, कोई भी क्वेश्चन है, आज तक हमें किसी ने इस तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया जिस तरह भगवान ने किया है। फिर से वही सर्व संबंधों का रस, और सर्व संबंधों में जितनी ऊंची मेरी धारणाएं होंगी उतना ऊंचा मेरा वो जो प्राप्ति है, वो जो उसके प्रति मेरा संशय कहें, प्रश्न कहें, या किसी भी प्रकार का ऐसा कि ये क्यों, तो वो क्लियर हो जाएगा। ओके। और निकाल कुलान भैया ने, हाँ आपके लिए बताओ, हमारे लिए तो है, कंसल्टेंसी की तो काम नहीं करता ना वो। इस मतलब मेरे लिए पर्सनली ना, तो मेरा पर्सनल, जैसे भैया ने कहा ना आइडिया, तो ये शब्द थोड़ा सा भगवान के लिए टू द पॉइंट नहीं बैठता कि भाई भगवान से तुम वो, लेकिन एक है कि मेरा विशेष सलाहकार है कि मैं निश्चिंत होकर, जो संबंध वाली बात आई ना, एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं निश्चिंत होकर अपने संकल्पों को रख भी सकती हूँ, और वो निश्चिंत होकर मुझे सही आंसर भी करता है। ठीक है, तो भगवान क्या है मेरे लिए? भगवान मेरा सर्वोच्च सलाहकार है। ठीक है, मेरा पर्सनल। हाँ जी, आपके लिए अलौकिक शक्ति है। ओके ओके। और क्या है? गाइड। ओके, फिर तो वो महिमा हो गई ना भगवान की। मेरे लिए पर्सनल भगवान क्या है, जैसे मैं एक दो शब्द बता देता हूँ। हाँ भैया। बाबा मेरे लिए मेरा संसार है। हाँ, और संस्कार है। ठीक है, चिंतन के आधार पे तो ठीक है। भगवान मेरे लिए क्या है, अर्थात मेरा परिवार है। एक तो सर्व संबंधी वाली बात है, एक है मेरा परिवार। जैसे एक योग हमने किया था अभी कुछ दिनों पहले ना, परम धाम में। तो परम धाम में सबको क्या पता है कि मैं आत्मा परम धाम में जा रही हूँ, वहाँ बाबा और मैं हूँ, और सर्वशक्ति आ रही है। ठीक है, मैंने उसके लिए कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जहाँ अब हम यहाँ रहते हैं, सतयुग में आते हैं, सतयुग में सर्व प्राप्तियाँ हैं आत्मा को, तो कितना मजा आता है। सारी आत्माएं पावन है, जो एवर पावन है। शिव भगवान उवाच, जो एवर, मैं एवर पावन हूँ, वो जगह एवर पावन है। शिव भगवान उवाच, सारी आत्माएं वहाँ पवित्र रहती हैं। तो वो स्थान इतना बोरिंग नहीं हो सकता, जैसे लोग कहते हैं ना, बीज रूपी स्थिति में टिकना मुश्किल होता है। सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ आता है मधुबन के बाद? सबसे ज्यादा कंफर्ट कहाँ है मधुबन के बाद? घर पे। शिव भगवान उवाच, परम धाम क्या है? घर। पर उस घर के साथ वो वाला रिलेशन नहीं स्टेब्लिश किया है, इसलिए वहाँ रुकना, वहाँ बैठना, वहाँ फील करना बोरिंग होता है। क्यों हम आत्माएं सबसे कम परम धाम में रहेंगी? क्योंकि इस समय हमने उस परम धाम का सबसे ज्यादा सुख लिया है। परम धाम कोई बोरिंग स्थान नहीं है। परम धाम सबसे, क्या कहेंगे, मतलब शब्द ही कोई यूज नहीं करने में आता है कि उससे ऊंचा स्थान कुछ हो ही नहीं सकता। वो घर है, तो वहाँ बाबा है, मम्मा बाबा हैं सर्वोच्च सेक्शन में, उनके बीच में मैं हूँ, तो मैं फैमिली के बीच में हूँ, प्योर फैमिली। अभी फील कर सकते हैं उस चीज को। बाबा कहते हैं कि वहाँ तो कोई संकल्प ही नहीं है, लेकिन वहाँ संकल्प कब नहीं है? जब आप फाइनली वहाँ चले जाओगे। यहाँ संगम युग पे हमें ये ताकत है। ठीक है, वी कैन क्रिएट एनीथिंग। बाबा जो कहते हैं ना, विजुअलाइजेशन हम यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। शिव भगवान हुआ है, मैं तुम्हारे सतयुग में ही नहीं आता, लेकिन हम बाबा को यहाँ पर योग में, सतयुग में लेके जाते हैं, घुमाते हैं, दिखाते हैं अपनी राजधानी। इससे क्या होगा? वो जो बाप ने हमारी पालना की, उसका सुख कब दे सकते हैं? अब दे सकते हैं, राइट? तो मेरी फैमिली है, उस फैमिली को फील करो वहाँ परम धाम में। सर्वोच्च पावन आत्मा है। आज एक शब्द आया था ना, ड्रामा बड़ा मीठा है। क्या शब्द था? ये झाड़ बहुत मीठा है। तो इस झाड़ में मीठा क्या क्या है? इस झाड़ में मीठा है मेरा पाठ, इस झाड़ में मीठा है मेरा परिवार, इस झाड़ में मीठे हैं मेरे सेवा साथी, इस झाड़ में मीठी है मेरी सेवा, इस झाड़ में मीठे हैं मेरे पेपर, इस झाड़ में मीठे हैं मेरे संकल्प, इस झाड़ में मीठे हैं मेरी सारे गुण, मेरी शक्तियाँ। तो गुण और शक्तियों के बारे में क्या एक धारणा है कि शक्ति है तो उत्तेजक होगी। मेरी शक्ति मीठी है। बाबा जब आता है अपनी सर्व शक्तियों को समेट के, कितना मीठा स्वरूप होता है। तो बाबा मेरी क्या है? मेरे लिए भगवान अर्थात क्या? मेरी फैमिली है। आई कैन शेयर एवरीथिंग, आई कैन से एनीथिंग, आई कैन टेक एनीथिंग।
हर चीज़ पे मेरा अधिकार है। और आज की मुरली में था ना बाबा कि मैं ही एक सच्चा माशूक हूँ, ठीक है ना। तो भगवान मेरा सच्चा माशूक है। उसके लिए क्या कि भगवान मेरा मीठा माशूक है पूरे काल चक्र में, पूरे काल चक्र में। जैसे अगर किसी ने साथ नहीं छोड़ा है तो वो कौन है? भगवान। शिव भगवान वाच मैं तुम्हारे स्वर्ग में नहीं आता, ठीक है, मैं अंत में ही आता हूँ। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए, जो व्यक्ति जिस चीज़ को क्रिएट कर रहा है, क्या उसे उसके बारे में सब कुछ नहीं पता होगा? पहला। दूसरी बात, भगवान भक्ति में कैसे साथ रहता है उसके बारे में बहुत सारी बातें बाबा ने मुरलियों में भी बताई है। चाहे साक्षात्कार की बात बताए हों, प्रेरित कौन करता है। और आप लोगों ने शायद शास्त्र पढ़े नहीं, मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हैं, तो उसमें लोगों को ड्रामा तक का भी ज्ञान हो गया था। ज्ञान का मतलब एग्जैक्ट ज्ञान नहीं हुआ था, पर उनको आभास हो गया था, जिसमें उन्होंने क्लियर शब्द लिखे हुए कि ये खेल है। जितना प्यार से तुम इसे खेलोगे और जितना दूसरों के लिए, दूसरों को सहयोग दे के खेलोगे, उतना ज़्यादा। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट पे हैं। अहम ब्रह्मास्मि बाबा याद करता है, ये क्या है? हाँ, ठीक है ना। उन्होंने ड्यूरेशन तक बता दी थी। जैसे शंकराचार्य की बुक पढ़ते तो उसमें 10,000 ईयर्स लिखे, इतने करीब तक वो पहुंच गए थे। हाँ, ठीक है। मेरे लिए भगवान अर्थात जिसने सदा आगे बढ़ा है पूरे काल चक्र में। अभी के अगर इस जीवन में विशेष देखें, किसी ने भी आगे बढ़ाया होगा तो कोई ना कोई सेल्फ होगा, या कोई ना कोई बात होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मुझे उस लौकिक संबंध से जोड़ता होगा। भगवान निस्वार्थ, सदा, अनकंडीशनली। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है कि जिसने मुझे पहचाना बहुतों ने हमें, किसी ने माँ के रूप में, किसी ने भाई के रूप में, किसी ने चाचा, लेकिन जिसने मेरी वैल्यू समझी। रिश्तों की वैल्यू किस आधार पर होती है? गिव एंड टेक प्रोसेस में। लेकिन यहाँ पर भगवान ने जो मेरी वैल्यू समझी, ठीक है ना, सदा दिया। और कभी भी, कितनी भी बार मैं अभी तक फेल हुआ हूँ, आज तक बाबा ने एक बार भी नहीं कहा कि तू नहीं कर सकता। रोज सुबह आके मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ, तू कर सकता है, तू कर सकता है। तो मेरी वैल्यू समझी। ओके, हाँ भैया, लास्ट। हाँ, भगवान अर्थात 1-2 जन्म के लिए माँ बाप सफल कर देते हैं, ठीक है, कि भाई मेरे मम्मी पापा ने बहुत सारा कमाया, मैं बैठ के खा रहा हूँ। लेकिन पूरे 84 जन्म तक ऐसे माता पिता जिसने पूरे 84 जन्म ही मेरे, शिव भगवान आज सर्टिफाइड कितने? सर्टिफाइड जन्म कितने? 3/4। सर्टिफाइड 3/4। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। बाकी जो बचे हुए उनमें क्या होगा वो सोचो। हाँ, बाबा कहाँ मिलता? बाबा आखिरी जन्म में मिलता भाई। हाँ, हाँ जी, हाँ, तो बाकी जन्म का क्या होगा? ठीक ही रहेगा। ठीक है, ओके। और कुछ दीदी बोलना है? हाँ, मेरे लिए भगवान अर्थात सबने कर्मों की समझ दी, अच्छा करो, ये करो, वो करो, लेकिन किसी ने ताकत नहीं भरी। माँ बाप ने भी यथाशक्ति, ठीक है, यथा नॉलेज भरने की कोशिश करी, लेकिन वो जो सर्वोच्च परम तक की अवस्था है वो किसने बताई? भगवान ने बताई। ठीक है, ओके। एक मेरा जी, सत्य पहचान जो है किसकी? उसकी हाँ, बाकी शिव भगवान वाच मैंने लिखा है इसमें, जो दीदी ने बताया कि भगवान अर्थात जिसने मेरी वैल्यू को मुझे बताया और फिर उसे खुद नरिश कर रहा है कि भाई ये वैल्यू मुझे तेरी क्रिएट करनी है। सर्वोच्च पावन अवस्था तुम्हारी हो सकती है। ठीक है, आज किसी के सामने भी चले जाओ, कोई भी ये नहीं कहेगा कि हम देवता बन सकते हैं। समहाउ किसी भी कारण से, चाहे शक्ल से, चाहे अकल से, चाहे व्यवहार से, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारे संकल्पों में इतनी ताकत है कि हम बन रहे हैं। ओके, चलो टाइम पूरा हो गया है। ओम शांति।